हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल एस में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक, मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी 3 भागों की है। कृपया इसे लास्ट तक देखें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अंश अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जुलाई की झुलसा देने वाली गर्मी में पसीने से भीगने से उसकी शर्ट उसके शरीर से चिपक गई थी। उसके मन में मायूसी चल रही थी कि उसे पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी असफलता ही हासिल लगेगी। अब तो पापा भी निराश हो जाएंगे, क्योंकि उनका मुझे सरकारी अधिकारी बनाने का सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। क्योंकि आज परीक्षा का अंतिम परिणाम आने वाला था, लेकिन अंश की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसी साइबर कैफ़े जाकर वो अपना रिजल्ट देख ले। फ़ोन में तो वो देख नहीं सकता था, क्योंकि उसका फ़ोन छोटा और साधारण फ़ोन था। हिया ने उसे कहा था कि जैसे ही उसके घर अखबार आएगा, वैसे ही वो अंश को उसका परिणाम दिखाने के लिए अखबार लाएगी। पर अब तो दिन के 11 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उस लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं था। अंश दिल्ली में जिसके मकान में किराए पर रहता था, उसकी बेटी का नाम हिया था। अंश हिया के पिता को बाबूजी कह के बुलाता था। पिछले 3 सालों से अंश और हिया एक दूसरे को पसंद करते थे। हिया अंश को उसको अपना लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। लगातार 2 साल असफलता जीने के बाद अंश को खुद से भरोसा उठ गया था, लेकिन हिया उसमें नया उत्साह बनने की कोशिश करती रहती थी। वो अपने बाबूजी से छुपाकर अंश को पढ़ने के लिए पैसे देकर उसकी मदद करती थी। अगर अंश पढ़ने के लिए किताबें नहीं खरीद पाता था, वो कानों की सोने की बालियाँ तक बेच देती थी। हिया से जो बन पाता अंश के लिए करती थी। अनपढ़ होने के बावजूद भी हिया पढ़ाई का मतलब जानती थी। हिया के इसी व्यवहार से अंश के दिल में हिया के लिए जगह बन चुकी थी। लेकिन इन 3 सालों में दोनों ने मर्यादा की रेखा को पार किए बिना एक दूसरे को चाहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंश ने दौड़कर हड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने हिया खड़ी थी। बाहर की धूप के कारण उसका गोरा चेहरा लाल हो चुका था। सीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी। हिया फटाफट अंदर आई और पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। अंश ने थोड़ा जलाते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी इस गर्मी में भाग आने की? चेहरा देखो, अपना लाल पड़ गया है। अपनी लाल चुनरी से पसीना पोंछकर हिया हाँफती हुई बोली, तुम्हारी मेहनत सफल हुई अंश। तुमने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए तुमने अपनी आंखों को रात रात भर दिए की तरह जलाया है। हिया ने अंश की ओर अखबार का एक टुकड़ा बढ़ा दिया। अंश ने देखा तो पीले मार्कर से उसका रोल नंबर सफल विद्यार्थियों में लिखा था। अंश ने उस अखबार के टुकड़े को कई बार देखा तो उसे अभी भी अपनी सफलता पर विश्वास नहीं हो रहा था। हिया कुर्सी से उठी और अंश के हाथ से वो अखबार का टुकड़ा छीन कर बोली, अंश जी, आप तो ओम प्रकाश भाई की दुकान के 2-3 किलो रसगुल्ले तो मेरे लिए बनते हैं। अंश को समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। उसने हिया का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख लिया और कहो, देखो ना मेरा दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है। दत्त चे कहती हुई हिया अपना हाथ छुड़ाकर बाहर भाग गई। पूरी पागल है ये लड़की सोचकर अंश मुस्कुरा दिया। तभी अंश को अपना सिर थोड़ा घूमता हुआ महसूस हुआ। सुबह से परिणाम की चिंता में उसने कुछ नहीं खाया था। महीने के अंतिम दिनों में अंश की जेब वैसे भी तंग हो जाती थी। पापा के भेजे हुए पैसों से पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता था। अंश ने पर्स चेक किया तो उसके पर्स में बस कुछ सिक्के ही बचे थे। तो अंश ने पूरे कमरे में पैसे खोजना शुरू कर दिया। अपनी माँ की तरह कुछ पैसे इधर उधर खोस देने की आदत थी अंश की। वो अपने कमरे में हर जगह तलाश करने पर अंश को कुल 130 रुपये मिले। अपनी सफलता के बारे में बाबा को फ़ोन करके बताने का अंश का मन हुआ, लेकिन चाचा जी के व्यवहार के बारे में सोचकर अंश का दिल बैठ गया। क्योंकि बाबा के पास फ़ोन ना होने के कारण वो बगल वाले चाचा के पास अंश से बात करने के लिए जाते थे, क्योंकि चाचा के पास लैंडलाइन टेलीफोन था। चाचा कभी कभी टेलीफोन का तार निकाल कर बाबा को बोल देते थे कि फ़ोन में कोई खराबी है, तो बाबा चाचा के हाथ में टेलीफोन की तार देकर आंसू पोंछते हुए घर आ जाते थे। तो अंश ने घर जाने के लिए फटाफट अपना सारा सामान पैक कर लिया। तभी उसे ख्याल आया कि इतने पैसों में या तो वो कार जा सकता है या तो वो खाना खा सकता है। अब अंश का दिमाग असमंजस की अवस्था में आ गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंश ने सोचा कि पक्का हिया होगी। आगे बढ़कर अंश ने दरवाज़ा खोला तो हिया थी। उसके हाथों में एक थाली थी जो साफ कपड़े से ढकी हुई थी। अंदर आकर हिया ने थाली को मेज पर रखा और पलट कर अंश से बोली, आपकी शक्ल देख कर लग रहा है महोदय,
कि आपने खाना नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए। आंच ने थाली में जाकर देखा तो पूरी थाली खाने के अलग अलग व्यंजनों से भरी पड़ी थी। बैंगन का भरता, गोभी की सब्जी, पुलाव, अचार वगैरह। ये सब कुछ देखकर अंश की आंखों में आंसू आ गए। उसने बराए गले से कहा, थैंक यू हिया, पता नहीं तुम्हारे एहसान का कर्ज जीवन पर उतार पाऊंगा या नहीं। हिया ने अपनी लाल चुनरी से अंश के गालों पर लुढ़काए आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आज तो कह दिया, मगर आज के बाद मेरे प्यार को एहसान मत कहना। पहले खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। तो अंश ने खाना खाया। खाने के बाद अंश ने अपना बैग उठाया और जाने लगा। तभी हिया उसे लिपट गई, हाथ में लिए बैग को छोड़ते हुए। अंश ने हिया के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ हिया, मैं फिर आऊँगा और तुम्हें हमेशा के लिए ले जाऊँगा अपने बाबा की बहू बनाकर। हिया अंश से अलग हुई और सीखते हुए बोली, बाबूजी मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। लड़का सरकारी ऑफिस में क्लर्क है। अगर तुम नहीं है तो मैं कुछ कर लूँगी। अंश थोड़ा महसूस हो गया। हिया के कंधों को पकड़ता हुआ बोला, मैं ज़रूर आऊँगा, पर अगर बाबूजी शादी के लिए ज़्यादा जोर दें तो उन्हें अखबार वाला कागज़ दिखाते हुए हमारे बारे में बता देना। अंश ने हिया के चेहरे से आंसुओं को पोंछकर उसके माथे को चूम लिया और कमरे से बाहर निकल आया। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एसुलीवस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।